सो फ्रेंड्स, ये है मेरा सैमसंग गैलेक्सी M51 और आज की इस वीडियो में हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट और यूज़फुल फीचर आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फुल व्यू जेस्चर नेविगेशन से। तो अगर आपको M51 में फुल व्यू जेस्चर नेविगेशन को यूज़ करना हो तो आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग में आपको एडवांस फीचर में जाना होगा। सबसे नीचे आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम जो ट्रेडिशनल नेविगेशन बटन है उनको यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से आप इनके ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक लेफ्ट साइड में आपको बैक बटन रखना है या फिर राइट साइड में बैक बटन रखना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फुल स्क्रीन जेस्चर को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप फुल स्क्रीन जेस्चर नेविगेशन यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप मोर ऑप्शन पे टैप करते हैं तो आप दो तरीके से फुल स्क्रीन जेस्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। एक है स्वाइप फ्रॉम बॉटम, इसमें आपको 3 बार्स नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा जिससे आप बैक बटन, होम बटन और रीसेंट टैप बटन के ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप स्वाइप फ्रॉम साइड्स एंड बॉटम को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप बॉटम से स्वाइप अप करके होल्ड करेंगे तो रीसेंट टैप बटन के जैसे यूज़ कर पाएंगे। अगर बॉटम से आप स्वाइप अप करेंगे तो होम बटन के जैसे यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप स्वाइप लेफ़्ट या स्वाइप राइट करेंगे तो आप एज अ बैक बटन यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे आप स्वाइप फ्रॉम साइड्स एंड बॉटम वाला अगर फुल स्क्रीन जेस्चर यूज़ करते हैं तो जो बैक जेस्चर्स है इसका सेंसिटिविटी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली जो राइट साइड और लेफ्ट साइड से आप स्वाइप करते हैं बैक बटन का यूज़ करने के लिए, तो उसके सेंसिटिविटी को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस फीचर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है पॉपअप व्यू का फीचर, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। रीसेंट टैब में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी ऐप आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है ओपन इन पॉपअप व्यू, और इस तरीके से आप पॉपअप विंडो स्टाइल में किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं और आप मल्टीपल ऐप्स को ओपन कर सकते हैं पॉपअप व्यू स्टाइल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेटिंग भी ओपन हो गया है, साथ ही आप प्ले स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल ऐप्स को फुल फ्लेज तरीके से यूज़ कर सकते हैं पॉपअप स्टाइल में, और इससे आपका मल्टीटास्किंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही यहाँ से आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, विंडो के साइज़ को स्मॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। इसके अलावा इसमें स्मार्ट पॉपअप व्यू का भी ऑप्शन मिलता है जिसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट अगर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग का बात करें तो आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम ऐप ड्रॉअर में आ जाते हैं और यहाँ से हम सर्च करके इसको एज अ ग्लोबल सर्च यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कॉन्टैक्ट हो गया या फिर ऐप हो गया तो वो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि होम स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके आप नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस कर पाएँ, उसके लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना होगा, होम स्क्रीन सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे आपको स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल को इनेबल करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्कवर का ऑप्शन मिलता है, और ये डिस्कवर जो है एक तरह का एड्स है जो आपको ऐप रेकमेंड करता है। तो अगर आप इस डिस्कवर के ऑप्शन को अपने ऐप ड्रॉअर में नहीं देखना चाहते हैं तो आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना होगा, होम स्क्रीन सेटिंग में आना होगा और यहाँ से आप डिस्कवर को जो है डिसेबल कर सकते हैं। अब आप अगर आते हैं ऐप ड्रॉअर में तो यहाँ पे आपको डिस्कवर का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर कॉलिंग से रिलेटेड कुछ फीचर्स का बात करें तो यहाँ अगर आप इसके डायलर में आते हैं, कोई भी नंबर आप डायल करते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वीडियो कॉल का सपोर्ट मिलता है जिसको हम लोग नेटिव वीडियो कॉल बोलते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको इसके डायलर में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आपको इस 3 डॉट पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग कॉल्स के ऑप्शन पे जाके आप ऑटो रिकॉर्डिंग को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई कॉल्स पे आप होंगे तो ये आपकी कॉल को रिकॉर्ड करेगा। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको वाईफाई कॉलिंग का फीचर मिलता है जिसके लिए आपको फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। और अगर आप एक एक्टिव वोल्टी नेटवर्क यूज़र हैं लाइक एयरटेल या जियो जो वोल्टी पे भी वर्क कर रहा है और आप एक एक्टिव यूज़र हैं तो आप यहाँ से सिंपली एक वाईफाई कॉलिंग स्विच मिलता है, इसको टैप करके इनेबल करके आप वाईफाई कॉलिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। सैमसंग के M सीरीज़ का ये पहला फ़ोन है जिसमें आपको One UI का सैमसंग का इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर देखने के लिए मिलता है और इसकी मदद से आप सिस्टम साउंड, साथ ही सिस्टम साउंड प्लस माइक के थ्रू कमेंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर फेस कैम भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप उसके साइज़ को भी लिमिट कर सकते हैं। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी एक यूज़फुल फीचर हो सकता है। नेक्स्ट अगर फीचर का बात करें तो सैमसंग M51 में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। सेटिंग में अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं, यहाँ साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में जाते हैं तो आप डॉल्बी एटमॉस के सेटिंग को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं।
बट डॉल्बी एटमॉस का जो इफेक्ट है आप फ़ोन के स्पीकर पे नहीं इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज ये फ़ोन के स्पीकर पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। अगर आप 3.5mm जैक से आउटपुट ले रहे हैं या फिर कोई भी ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन या हेडफोन कनेक्ट करते हैं, तब आप डॉल्बी एटमॉस को डेफिनेटली इंजॉय कर पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हम ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस जो है ऑटोमेटिकली इनेबल हो गया है, और यहाँ से आप इसको मूवी के हिसाब से, म्यूज़िक के हिसाब से या फिर वॉइस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। बट इक्वलाइज़र जो है, इक्वलाइज़र को आप फ़ोन के स्पीकर पे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि डॉल्बी एटमॉस डिसेबल हो गया है बिकॉज हम ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन को डिस्कनेक्ट कर दिए। फिर भी आप इक्वलाइज़र को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से अगर आपको इक्वलाइज़र का नॉलेज है तो आप साउंड को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और आपको कुछ प्री डिफाइंड इक्वलाइज़र भी मिलता है, तो इसका आप इफेक्ट जो है क्लियरली फ़ोन के स्पीकर पे नोटिस कर पाएंगे। साथ ही आपको अडेप्ट साउंड का फीचर मिलता है, जिसके मदद से आप अलग अलग एज ग्रुप के लिए मीडिया एंड कॉल के साउंड को पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी यूजफुल फीचर हो सकता है। साउंड सेटिंग में आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स के नीचे सेपरेट ऐप साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी मदद से आप किसी एक ऐप का साउंड जो है किसी अलग ऑडियो डिवाइस पे एंजॉय कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई गेम का आउटपुट चाहते हैं कि किसी अलग ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर पे या आपके किसी ईयरफोन या हेडफोन पे आए, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। इस फीचर का यूज़ करके आपको जस्ट यहाँ से टर्न ऑन नाउ करना होगा और उसके बाद ऐप और ऑडियो डिवाइस सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आप जिस ऐप को सेलेक्ट करेंगे उसका जो ऑडियो आउटपुट है वो आप जिस डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे, ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन या हेडफोन या फिर स्पीकर, उस पर आपको उसका आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग फ़ोन के सेटिंग में चलते हैं, यहाँ एडवांस फीचर में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। लाइक सबसे ऊपर साइड की का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप डबल टाइम पावर बटन को प्रेस करके क्विकली कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और ऐप को चाहें तो यहाँ पे भी आप किसी भी ऐप को सेलेक्ट करेंगे तो डबल टाइम पावर बटन प्रेस करके आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्मार्ट पॉपअप व्यू का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, किसी भी ऐप को आप स्मार्ट पॉपअप व्यू के रूप में इनेबल कर देते हैं, मल्टीपल ऐप्स को भी अगर आप इनेबल कर देते हैं, तो जब भी उस ऐप का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो पॉपअप विंडो स्टाइल में खुलेगा और आपका जो टास्क है वो इंटरप्ट नहीं होगा। आप पॉपअप विंडो स्टाइल में उसका रिप्लाई या उसका आंसर करके आप उसको कट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर सेटिंग का, तो स्क्रीन रिकॉर्डर सेटिंग जो है हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट टूल बार आपको देखने के लिए मिलता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा डिलीट शेयर्ड स्क्रीनशॉट को आप अगर इनेबल करके रखते हैं, तो अगर आप स्क्रीनशॉट टूलबार से स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शेयर करने के बाद जो आपका स्क्रीनशॉट है वो फ़ोन मेमोरी में से डिलीट हो जाता है। सब कुछ हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही एडवांस फीचर में आपको बहुत सारा मोशन एंड जेस्चर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। लिफ्ट टू वेक का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं, अगर आपका फ़ोन डेस्क पे है, स्क्रीन ऑफ है, जैसे ही आप उसको लिफ्ट करते हैं, जैसे ही आप उसको उठाते हैं, आपका स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाता है। इसके बाद डबल टैप टू वेक का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करके रखें, आपका फ़ोन लॉक है, आप डबल टैप स्क्रीन पे करेंगे, आपका फ़ोन जो है वो ऑन हो जाएगा। स्मार्ट स्टे का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपका आई का जब तक आपके स्क्रीन के साथ कॉन्टैक्ट बना रहेगा, आपका स्क्रीन जो है वो ऑफ या लॉक नहीं होगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर का जो जेस्चर है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको इनेबल कर देते हैं तो यहाँ से आप अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू ही नोटिफिकेशन पैनल को अप एंड डाउन कर सकते हैं। आई होप आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन पैनल जो है वो अप एंड डाउन आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर के मदद से कर सकते हैं। साथ ही पाम स्वाइप टू स्क्रीनशॉट कैप्चर का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप अपने पाम से जब स्वाइप कीजिएगा तो आपका फ़ोन का स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, और ये स्क्रीनशॉट टूल बार है जिसकी मदद से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट है। साथ ही यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से शेयर करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट है। तो कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको मोशन एंड जेस्चर में ही सबसे लास्ट ऑप्शन स्वाइप टू कॉल एंड सेंड मैसेजेस का मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो जब भी आप मैसेज किसी पर्सन का देख रहे हैं या कॉन्टैक्ट में अगर आप किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल चेक कर रहे हैं किसी पर्सन का, और अगर आप स्वाइप लेफ़्ट करते हैं उस कॉन्टैक्ट डिटेल पे या उसके मैसेज पे, तो आप उसको मैसेज भेज पाएंगे, और अगर आप स्वाइप राइट करते हैं तो आप उसको कॉल लगा पाएंगे। तो ये भी काफ़ी एक यूज़फुल जेस्चर्स आपको देखने के लिए मिलता है।
साथ ही एडवांस फीचर में आपको वन हैंडेड मोड देखने के लिए मिलता है। लाइक फ़ोन का स्क्रीन काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप इसको वन हैंडेड मोड में यूज़ करना चाहें तो आपको सिंपली बॉटम से स्वाइप डाउन करना है। पहले आपको वन हैंडेड मोड को इनेबल करना है और आपको उसके बाद बॉटम से स्वाइप डाउन करना है। इसके बाद आप जो है वन हैंडेड मोड में इसको यूज़ कर सकते हैं। इस एरो की का यूज़ करके आप इसको राइट और लेफ़्ट पे स्विच कर सकते हैं, और अगर आप ब्लैक स्क्रीन पे टैप करते हैं तो आप वापस से नॉर्मल मोड में इसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर सेटिंग में हम लोग चलते हैं डिस्प्ले सेटिंग में, तो यहाँ पे जो यूज़फुल फीचर्स आपको देखने के लिए मिलता है, लाइक डार्क मोड सबसे ऊपर देखने के लिए मिलता है, और काफ़ी अच्छा आपको एक सिस्टम वाइड डार्क मोड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जो इसका ब्लैक है वो काफ़ी डीप ब्लैक है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है ये डार्क मोड में। फिलहाल हम लाइट मोड में कर देते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपका स्क्रीन से जो ब्लू लाइट इमिट होता है, जो आपके आंख पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उसको आप बहुत हद तक कट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप इसके ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं। साथ ही आपको डिस्प्ले सेटिंग में स्क्रीन मोड का ऑप्शन मिलता है। इसकी मदद से आप विविड और नेचुरल में स्विच कर सकते हैं। विविड में कलर्स जो है वो काफ़ी पंची कलर्स, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यहाँ से आप वाइट बैलेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वार्म टोन और कूल टोन कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल टोन पसंद है तो आप नेचुरल टोन भी यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले में। इसके अलावा आपको इसमें फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो कुछ फ़ॉन्ट साइज़ आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने के लिए मिलेगा, सैमसंग वन और गोथिक बोल्ड। इसके अलावा आप बहुत सारा अलग अलग फ़ॉन्ट भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पेड फ़ॉन्ट्स देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप फ्री फ़ॉन्ट्स देखना चाहें तो 2 फ्री फ़ॉन्ट्स आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप चाहें तो इसको इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहीं से आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्प्ले में ही एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं और आपका फ़ोन आपके पॉकेट में है या फिर बैग में है, तो एक्सीडेंटल टच से ये प्रिवेंट करता है। मतलब कि अगर आपका फ़ोन पॉकेट में है तो बाय मिस्टेक किसी को कॉल लग जाए या किसी को मैसेज चल जाए, इस टाइप का जो केसेस आता है उससे ये प्रिवेंट करता है। साथ ही अगर आप अपने फ़ोन पे कोई टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जो आपका टच सेंसिटिविटी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो यहाँ से आप अपने टच सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग में से ही। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे सैमसंग गैलेक्सी M51 का काफ़ी सारा फीचर्स शेयर किए और काफ़ी सारा फीचर्स अभी बताना बाकी रह गया है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका था, तो डेफिनेटली इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम इसका और बहुत सारा फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बिकॉज अगले 24 घंटे में हम उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन एकदम जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको इन सब फीचर्स में कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया डेफिनेटली आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। ये जो फ़ोन है 25,000 के प्राइस पे आता है और हमको ये फ़ोन काफ़ी पसंद आ रहा है। कुछ दिनों से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप 25,000 के प्राइस पॉइंट पे कोई अच्छा फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें अच्छा बैटरी लाइफ मिले, अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिले, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सैमसंग के ब्रांड वैल्यू के साथ हमको ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा 25,000 के प्राइस पे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। और इस फ़ोन से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो आपको चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। Realme 6 Pro से इसका चार्जिंग टेस्ट आपको काफ़ी जल्दी देखने के लिए मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए और देखने के लिए आपका धन्यवाद।